हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं सबसे पहले इसमें बेसिक वेब डेवलपमेंट का एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें मैं आप लोग को एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहला उसी सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें कि मैं आप लोग को वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर से मैं एचटीएमएल को शुरू कर दूँगा। तो इस लेक्चर को मैंने 4 पॉइंट, इसके लिए हम 4 चीज़ सीखेंगे। पहले सबसे पहले चीज़ हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट वर्सेस वेब एप्स, तो वेबसाइट और वेब एप्स में क्या अंतर होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब एप्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग हम सीखेंगे कि की एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के क्या क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, यानी कि हमारे वेब डेवलपमेंट में HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट का कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, तो अगर आप देखिएगा तो वेब डेवलपमेंट आपका दो वर्ड से मिलकर बना, वेब प्लस डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आप देखिएगा कि अगर हम सबसे पहले देखिए कि आखिर डेवलपमेंट क्या होता है, तो मान लीजिए कि आप कोई चीज बनाते हैं, या अगर मान ले कि जैसे इलॉन मस्क ने टेस्ला कार बनाया, तो उसने उस कार को डेवलप किया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने तो उस कार को बिल्ड किया, यानी सबसे पहले उसने उस कार को बनाया, राइट। बनाने के बाद, अब बनाने से सिर्फ नहीं होता, बना दिया उसका तो मार्केट में उतारा, वो खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद उसको मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो अगर हम बेसिकली समझे कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है बिल्ड करना, यानी कुछ बनाना और बनाने के साथ उसको मेंटेन भी करना। डेवलपमेंट का मतलब बनाना और मेंटेन करना, राइट। तो अब हम अगर नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर वेब क्या होता है। आई थिंक कि तुम लोग को डेवलपमेंट का आइडिया आ गया हो कि डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, राइट। राइट, अब हम बात करेंगे कि आखिर वेब किसको बोलते हैं। तो वेब बेसिकली क्या होता है, वेब तुम्हारा एक सिस्टम होता है, वेब एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम लोग इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। उस सिस्टम को हम लोग इंटरनेट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोग एक्सेस यूजिंग इंटरनेट, यानी वेब एक सिस्टम होता है। वेब तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वेब है, वेब तुम्हारा एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। जैसे कि अगर हम वेब का एक एग्जांपल लें, तो एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट मान लो, जैसे कि तुम लोग विकिपीडिया बहुत चलाते होगे, विकिपीडिया। तो अगर हम इस विकिपीडिया वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, किसके जरिए कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं, राइट। तो वेब भी वही है, वेब तुम्हारा वेबसाइट का एक ब्रॉडर वर्जन है, यानी वेबसाइट तुम्हारा वेब का अंदर का एक सब पार्ट है, और वेब तुम्हारा बड़ा पार्ट है। जैसे तुम बोल सकते हो कि कार, कार तुम्हारा क्या, कार एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, लेकिन कार के अंदर अगर तुम किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम ले लो, तो वो ब्रांड कार के अंदर में आता है। उसी तरह वेबसाइट वेब के अंदर में आता है, और वेब क्या है, वो एक सिस्टम है जिसको हम लोग इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि वेब डेवलपमेंट में वेब क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, राइट। तो I think अब हम लोग, अब अगर तुम चाहते हो कि इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका तुम एक बेसिक सा डिफिनेशन लिख सकते हो कि ये है प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कर सकते हो, सॉरी, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग कर सकते हो, आई थिंक हाँ मैनेजिंग कर सकते हो, मैनेजिंग वेबसाइट्स एंड
वेब एप्स। तो ये जो तुम्हारा वेबसाइट्स, ये तुम्हारा वेबसाइट्स और वेब एप्स है, ये तुम्हारा, इसको तुम अगर तुम लिखना चाहते हो, इन दोनों को लिखने के अलावा तुम इसको तुम वेब भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग वेबसाइट्स एंड वेब एप्स लिखते हैं, क्योंकि वेबसाइट और वेब एप्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। तो आई होप कि तुम लोग को पहला जो हम पॉइंट बताए वो पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गया हो कि ये जो होता है वेब डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मैनेजिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्स। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट का कि वेबसाइट वर्सेस वेब एप्स, यानी वेबसाइट क्या होता है और वेब एप्स क्या होता है। तो एक साइड में मैंने लिख लिया इधर वेबसाइट और दूसरा साइड में मैंने लिख लिया वेब एप्स। तो वेबसाइट पहले, वेबसाइट होता है तुम्हारा स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक, वेबसाइट के अंदर तुम्हारा स्टैटिक कंटेंट होता है और वेब एप्स के अंदर तुम्हारा डायनेमिक कंटेंट होता है, डायनेमिक कंटेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि भैया स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, डायनेमिक कंटेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ खोल के रखा है महात्मा गांधी का विकिपीडिया, तो तुम यहाँ से देखो क्या लिखा है, महात्मा गांधी रिडायरेक्ट ईयर, ये तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है जिसको तुम पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन तुम बस ध्यान दो कि तुम्हारा लिखा हुआ है। अगर मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो तुम क्या देख रहे हो, वो कंटेंट सेम आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन ये तुम्हारा ये एग्जांपल है स्टैटिक कंटेंट का, यानी तुम उसे कितने बार भी रिफ्रेश करोगे तो तुम्हारा कंटेंट चेंज नहीं होने वाला, वो कंटेंट तुम्हारा सेम रहेगा। लेकिन अगर तुम इधर आओगे लिंक्डइन में, लिंक्डइन में तुम क्या देख रहे हो, जेबा अख्तर करके तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, सेकंड में तुम्हारा मयूरीश दंडेकर करके है। तो अगर तुम इसको रिफ्रेश करोगे, तुम बस देखो मैंने लिंक्डइन को रिफ्रेश किया है तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अब देखो फिर रिफ्रेश किया तो ये फिर चेंज हो गया। तो ये बोलना क्या चाहता है कि डायनेमिक कंटेंट मतलब कि तुम्हारा कंटेंट बार बार चेंज होता रहेगा, तुम जितना बार उसको रिफ्रेश करोगे। और वही अगर तुम स्टैटिक कंटेंट वाला है, यानी वेबसाइट में स्टैटिक कंटेंट है, तो वो तुम्हारा कंटेंट चेंज नहीं होगा, तुम उसे कितने बार भी रिफ्रेश करो। तो वो है इन लोग का बेसिक। तो वेबसाइट जो होता है उसमें तुम्हारा स्टैटिक कंटेंट होता है और जो तुम्हारा वेब एप्स होता है उसमें तुम्हारा डायनेमिक कंटेंट होता है। और अगर तुम सेकंड चीज बताओगे तो वेबसाइट में तुम सिर्फ, ये तुम्हारा रीड ओनली के लिए होता है, यानी तुम वेबसाइट से सिर्फ पढ़ सकते हो, ये है, इसे तुम सिर्फ पढ़ ही सकते हो, इसमें तो यूजर इंटरेक्ट नहीं है। यानी तुम इसमें और एक पॉइंट तुम इसमें ऐड कर सकते हो कि ये तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन, ये तुम्हारा जीरो है, यानी तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन इसमें नहीं होता। और ये क्या, अगर तुम देखोगे इसमें तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन होता है, इसमें तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन होता है। कैसे, क्योंकि देखो अगर मैंने इस पोस्ट को लाइक कर दिया तो इसका कंटेंट मेरे में ज्यादा आएगा, यानी ये मेरे अकॉर्डिंग चलता है, ये सिर्फ रीड करने के लिए नहीं, इसको हम जो कंटेंट है उसको समय के साथ चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह कंटेंट देखना, ये एल्गोरिथम उसको चेंज करते रहता है। लेकिन अगर तुम इसमें अगर तुम किसी को लाइक करोगे तो लाइक कर नहीं सकते, लेकिन इसमें अगर तुम कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो फिर भी तुम्हें बार बार यही सेम कंटेंट दिखाएगा, इसमें कोई यूजर का इंटरेक्शन का जरूरत नहीं रहता है। राइट। तो अब हम बात देखते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि की एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का की एस्पेक्ट्स क्या क्या होता है, की एस्पेक्ट्स, सॉरी की एस्पेक्ट्स क्या क्या होता है, राइट। तो अगर हम बात करें की एस्पेक्ट्स का तो ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट सबसे पहला होता है, सेकंड होता है बैक एंड डेवलपमेंट, यानी ये दो की एस्पेक्ट्स इसके मेन होते हैं, जो इसके की एस्पेक्ट्स होते हैं वो जनरली दो होते हैं। अब तुम तीसरा भी लिख सकते हो इसमें, ये वो तीसरा तुम इसको लिख सकते हो डाटा बेस। देखो ये इसके तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, अगर तुम बोलो तो वेब डेवलपमेंट के तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डाटाबेस का लेयर। तो फ्रंट एंड में जनरली क्या आता है, फ्रंट एंड तुम्हारा वो आता है जो कि तुम्हें दिखता है, यानी तुम फ्रंट एंड के अंदर में तुम बोल सकते हो ये तुम्हारा यूजर इंटरेक्शन वाला जो पार्ट होता है, यूजर इंटरेक्शन वाला मतलब जिस पार्ट में यूजर इंटरेक्ट करता है, जिस जगह पे यूजर इंटरेक्ट करता है। और अगर बात करें कि बैकएंड का,
बैकएंड में क्या आता है, जो कि तुम्हारा बिहाइंड द सीन होता है। जैसे अगर तुम कोई भी चीज देखो, जैसे अगर कोई यूट्यूबर वगैरह का तुम वीडियो देखते हो, तो वीडियो जो तुम्हारा प्रोडक्शन के बाद आता है, जो तुम्हें दिखता है, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा फ्रंट एंड है। लेकिन जो बिहाइंड द सीन है, कितना रीटेक लिया गया, क्या क्या गया है, वो तुम्हारा बैक एंड के तौर पे होता है। यानी इसको तुम बोल सकते हो बिहाइंड द सीन। ये तुम्हारा जनरली बिहाइंड द सीन वाला केस होता है। और डाटाबेस को तुम क्या बोल सकते हो, डाटाबेस वो तो तुम्हारा जनरली स्टोरेज के लिए यूज होता है। डाटाबेस का जनरल पर्पस क्या होता है, ये किसी चीज को स्टोर करता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है। डाटाबेस तुम्हारा जनरली स्टोरेज के लिए यूज होता है। इतना सारा जो तुम डाटा उसमें डाल रहे हो, डाटा जो उसमें है, वो कहीं तो एक जगह स्टोर होगा ना, तो उसको स्टोर किया जाता है डाटाबेस में। राइट, तो ये उसका 3 की एस्पेक्ट्स है। और एक टर्म इसमें आता है, वो होता है फुल स्टैक। और एक टर्म इसमें क्या आता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट किसे बोलते हैं, जब तुम, अगर तुम्हें ये अगर तीनों को मिला के जो होता है ना, फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस, तीनों को मिला के फुल स्टैक डेवलपमेंट बोला जाता है। यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट का ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। जैसे मान लो फुल स्टैक तुम्हारा शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर है वो एक फुल स्टैक है। लेकिन उसमें फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया, जिसे तुम्हारा मान के चलो जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जैसे तुम्हारा हाथ, चलो दिखने के बाद छोड़ो, जैसे मान के चलो कि पूरा शरीर तुम्हारा फुल स्टैक है। तुम्हारा हाथ एक अलग पार्ट है, पैर एक अलग पार्ट है, आंख अलग पार्ट है, मुंह अलग पार्ट है। तो उसी तरह ये फुल स्टैक का ये पार्ट है। लेकिन अगर कोई बोले कि तुम्हारा शरीर, शरीर मतलब हाथ पैर नाक मुंह सब मिला के जो बनता है वो शरीर होता है। तो वही है, इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक। और फिर इसका फुल स्टैक का अलग अलग पार्ट होता है, जैसे फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस। तो आई होप कि तुम लोगों को की एस्पेक्ट समझ में आ गया हो कि आखिर की एस्पेक्ट्स क्या होता है। राइट, तो की एस्पेक्ट्स के बाद तुम्हारा चौथा क्या था, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HTML का आखिर वेबसाइट में क्या काम रहता है। तो HTML, तो HTML बेसिकली करता क्या है कि HTML तुम्हारा वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है, वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर द वेबसाइट, वेबसाइट को ये तुम्हारा HTML स्ट्रक्चर देता है। जैसे अगर इस वेबसाइट की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, विकीपीडिया द फ्री साइक्लोपीडिया, ये लोगो बना हुआ है, सर्च का ये बना हुआ है, लिखा हुआ, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारा फोटो इसमें डाला हुआ है, इतना चीज लिखा हुआ। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो वो जो हम स्ट्रक्चर करते हैं वो हम लोग HTML से ही करते हैं। राइट, अब इसके बाद तुम बोलोगे कि भैया HTML से हमने स्ट्रक्चर कर लिया, वो सही है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे इस वेबसाइट को, तो इसमें कितना अच्छा से उसको स्टाइलिंग किया गया कि यहाँ पे लॉगिन का है, यहाँ क्रिएट अकाउंट है, डोनेट है, यहाँ ये है, यहाँ तुम्हारा फोटो लगा हुआ इस जगह पे। तो स्टाइल से क्या होता है कि दिखने में वो प्रेजेंटेबल है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो अब हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, तो अब बारी है हमें स्टाइलिंग करने की। तो स्टाइलिंग हम लोग करते हैं CSS से, स्टाइल द वेबसाइट, सॉरी। तो CSS क्या करता है, CSS उस वेबसाइट को स्ट्रक्चर करता है, यानी उस सॉरी स्टाइल करता है। CSS वेबसाइट को CSS उस वेबसाइट को स्टाइल करता है, यानी उसको प्रेजेंटेबल बनाता है, देखने में अच्छा बनाता है। राइट, अब इसके बाद तुम्हारा और एक चीज आता है JS यानी लिखते थे पूरा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट का मेन काम होता है उस वेबसाइट में लॉजिक लगा, मतलब लॉजिक बिल्डिंग करना, उस वेबसाइट में लॉजिक लगाना कि अगर हम इस बटन को दबाएं तो ये काम करे, उस बटन को दबाएं तो वो काम करे, वो तुम्हारा मेन है, ये तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग इन वेबसाइट। तो आई होप कि तुम लोग समझ गए हो कि HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का हमारे वेबसाइट बनाने में क्या काम रहता है। चलो अगर हम इसको एक सिंपल, अगर हम एक, जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो इसमें अगर हम बोलोगे कि आखिर इसमें HTML क्या, इसमें HTML क्या हो सकता है, CSS क्या हो सकता है, जावास्क्रिप्ट क्या हो सकता है, तो हम लोग का जो स्केलेटन होता है, हड्डी का ढांचा,
जो कि हम लोग को स्ट्रक्चर देता है, वो हमारा HTML हो सकता है। और हमारे अंदर हमारे ऊपर जो ये मांस है, चमड़ी है, ये क्या करता है, उसको स्टाइल देता है कि हम लोग प्रेजेंटेबल रहते हैं, हम लोग अच्छा दिखते हैं उस चक्कर उस लिए। तो उसको हम बोल सकते हैं CSS। और जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन को, कि आखिर हमारा किस तरह फंक्शन करेगा, हमारा हाथ कैसे काम करेगा, हमारा पैर कैसे काम करेगा, हमारा मुंह कैसे काम करेगा, हमारा आंख कैसे काम करेगा। जितना भी तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग होता है, जितना तुम्हारा फंक्शनलिटीज होता है हमारे बॉडी का, वो किससे कंट्रोल होता है, ब्रेन से। तो वो ब्रेन है हमारा जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट के लिए, राइट। तो आज का ये हम 4 टॉपिक का लिए थे। 4 टॉपिक आई थिंक कि तुम लोग को समझ में आ गया हो। और अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट करके पूछ सकता है। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग को और वीडियो से जानना है तो ठीक है, बाय।